बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत हुई और निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलता हुआ नजर आया। वो भी तब जबकि कोरोना के नए रिकॉर्ड 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एफआईएस की तरफ से कोई खास खरीदारी नहीं थी, मिले जुले से आंकड़े थे। उसके बावजूद भारतीय बाजारों में जमकर तेजी हुई। वजह क्या है? 2-3 बड़ी वजह रही। पहला, दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत आते दिखे। S&P 500 ने शुक्रवार को फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल है, लेकिन भारतीय बाजार बढ़े तो अपने कारणों से। एक तो ये कि घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी होती दिख रही है। दूसरा है कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में जरूर है, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, यानी कि थोड़ा सा बिकवाली से हाथ रोका है। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कोरोना के आंकड़े का। जब नए रिकॉर्ड मामले 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के आंकड़े आते दिखे तो फिर बाजार के बढ़ने की वजह क्या? अब यहाँ पर कश्मकश है। जो ट्रेडर्स 2-3 दिनों से 2-3 हफ्तों का व्यू लेकर बाजार पर चल रहे हैं वो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर डर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स का व्यू 2-3 महीनों से लेकर 2-3 साल का है, उन्हें इसमें एक मौका नजर आ रहा है। मौका इसलिए नजर आ रहा है, एक और जहां बड़ी समस्याएं हैं दवाइयों को लेकर, बिस्तर को लेकर, अस्पताल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वो आपके सामने है। लेकिन जिस तरह के प्रयास राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से होते हुए दिखे पिछले 2-3 दिनों में, उससे इन्वेस्टर्स को ये भरोसा हो रहा है कि अगले 5-7 दिनों में कहीं न कहीं कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। और ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट पीक लेवल के आसपास के हैं और इससे शायद अब बढ़ोतरी होती ना दिखे। ये अंदाजा या ये कॉन्फिडेंस जो आप कहना चाहें वो कह दीजिए, इसने बाजार में खरीदी शायद कहीं कहीं सबसे बुरे समय के करीब है और यहाँ से चीजें सुधरनी चाहिए। हालात ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। इसी उम्मीद में खरीदारी होती हुई दिखी है आज के सेशन में, और ये खरीदारी दमदार होती दिखी है। गैप से खुले, हल्के से नीचे आए, लेकिन उसके बाद 14,500 को पार भी किया और दिन भर 14,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे। आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 14,500 के बेहद करीब होती हुई दिखी है। ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी तो लीडरशिप ले ही रहा है तेजी की और लगातार 3-4 सेशन के बढ़ने में आगे रहता है। आज तो 32,200 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जो बात है सबसे ज्यादा बाजार में, वो ये कि इन खराब संकेतों के बीच में भी बाजार मजबूत है और खरीदारी सिर्फ इंडेक्स में नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में दमदार शुरुआत करना, पूरे दिन भर तेजी को बरकरार रख पाना, अच्छी क्लोजिंग देना बाजार में थोड़े बेहतर तेजी के और थोड़े और अपसाइड के संकेत दे रहा है। बजाज फाइनेंस से इस बार थोड़े से मिले जुले आंकड़ों की उम्मीद की जा रही है। इसका जो मुनाफा है उसमें अच्छी बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे सीक्वेंशियली। और साथ ही अगर आप सालाना आधार पर देखें तो प्रोविजंस कम होने के चलते जो मुनाफा है वो करीब 40% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप ब्याज से आए देखें तो करीब 5 से 6% तक की गिरावट आपको इस बार देखने मिलेगी। और साथ ही आप देखिए जो क्वार्टर 4 के अपडेट्स हैं वो ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। इस बार उनके जो AUMs हैं उसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी थी। और इसके अलावा आप देखिए इनके 23 लाख नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे थे। कस्टमर बेस 14% तक बढ़ता हुआ दिखा था और जो नए लोन्स थे वो 60 लाख से कम होकर करीब 55 लाख होते हुए दिखे थे। इस तिमाही में उम्मीद यही है कि प्रोविजन कम होने के चलते जो मुनाफा है वो काफी अच्छा आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो अन्य खर्च हैं, कामकाजी खर्च, वो काफी बढ़ते हुए दिखेंगे और इसके चलते जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी कमी होती हुई दिख सकती है। लेकिन अहम होगा देखना कि इस बार इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। माना जा रहा है कि जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख सकती है इस तिमाही में। स्लिपेजेस का आंकड़ा अहम होगा देखना, रिस्ट्रक्चरिंग कितनी करते हैं इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही आप देखिए जो पार्शियल लॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते आने वाले समय में जो मांग है या आउटलुक है वो किस तरह से बनते हैं इस पर क्लियरली फोकस रहेगा। लेकिन कुल मिला के जो मुनाफे का नंबर है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो ब्याज से आए यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें आपको गिरावट देखने मिलेगी। एक्सिस बैंक से काफी शानदार नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी बैंक। आप देखिए जो प्रोविजंस है वो लगभग आधे होते हुए दिखेंगे और इसका फायदा उनके मुनाफे को होता हुआ दिखेगा। पिछले साल 1387 करोड़ का घाटा बैंक ने पोस्ट किया था। इस साल हम देखेंगे कि जो मुनाफा है वो करीब 1650 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा। वैसे आप देखिए तो एनालिस्ट की जो रेंज है मुनाफे की वो काफी बड़ी है, 1350 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ तक की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। लेकिन 1650
1600 से 1700 करोड़, ये ज्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि ये मुनाफा आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी करीब 12% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। और लेकिन सबसे अहम होगा देखना कि इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि इनके जो स्लिपेजेस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे, जो वॉच लिस्ट है वो भी इस बार कम होते हुए दिख सकते हैं। तो एसेट क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। उम्मीद यही है कि जो ग्रॉस एनपीएस है वो 4.6% से घटकर करीब 4.5% के आसपास आ सकते हैं। नेट एनपीएस भी करीब 1% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम होगा इनके प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस 50% तक कम होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो लोन बुक है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ इस बार बता सकती है। करीब 6 से 7% तक की जो लोन बुक है उसमें ग्रोथ देखने मिलेगी। ज्यादातर जो लोन बुक में ग्रोथ है वो रिटेल साइड से आती हुई दिखी है। और साथ ही जो स्लिपेजेस की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट साइड से ज्यादातर स्ट्रेस आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे अहम होगा देखना कि जो एसेट क्वालिटी है, स्लिपेजेस का आंकड़ा है, रिस्ट्रक्चरिंग है, बीबी और उसके कम ग्रेड वाले जो खाते हैं वो किस तरह से आते हैं। लेकिन जो नतीजे हैं वो काफी शानदार आ सकते हैं इस बार। और उम्मीद यही है कि जो मुनाफा है वो इस बार काफी अच्छा आ सकता है। तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट ग्लोबल मार्केट से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल डाउ फ्यूचर से मिले जुले संकेत थे। मुश्किल से 15-20 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। और वैसे भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए तब तक हमारे बाजारों पर असर डाल नहीं रहे। तो फिर हमें देखना क्या है? देखना है कोरोना के आंकड़े, देखना है कोरोना को लेकर जो मेडिकल सर्विसेज मुश्किल में है उनमें कहीं कोई रिलीफ के संकेत आते हैं या नहीं। और देखना ये है कि जिस तरह से एक्शन बाजार में होते दिख रहा है, क्या एफआईज की तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी दिखी है क्या? ये 3 चीजें आज कल सुबह जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ है तो धीमे धीमे लेवल्स ऊपर की तरफ आते दिख रहे हैं। और कल के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी पर 14,350, 14,400 का होगा। ऊपरी स्तरों पर 14,550, 14,600 की रेंज को देखेंगे। इसे पार करने के बाद और फ्रेश तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 31,800, 32,000 की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 32,600, 32,800 की रेंज जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा इंडेक्स कहीं भी जाए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है बाजार में और वो भी तेजी की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट से कोई खास बुरी खबर ना आए, बड़ी गिरावट ना हो जाए और कोरोना के मामले एकदम से कोई 4 लाख के पार ना हो जाए, लगभग इसी के आसपास भी रहे, तब भी बाजार अपनी तेजी को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा आंकड़ों को देखकर और बाजार की चाल को देखकर लग रहा है। कहीं कहीं बाजार कोरोना के सबसे बुरे वक्त को पचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ से सिचुएशन स्टेबल होगी, खराब नहीं हुई, तब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर आज बंद हुए। कल का सेशन ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर बाजार को पार करके 14,600 के ऊपर निकलना है और नई रेंज में वापस ऊपर की तरफ पहुंचना है तो कल का दिन सबसे बढ़िया होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मैं मानता हूँ कि कल जो बाजार रहेगा थोड़ा इंडेसाइसिव मोड पे अगर चालू होता है तो बहुत ही कॉशियसली हमें ट्रेड करना होगा। तो मैंने एक ही स्टॉक चुना है और ये स्टॉक जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको ही ट्रेड करने की मेरी सलाह होगी। कमिंस का स्टॉक अगर हम देखते हैं तो कमिंस से बहुत ही बेहतरीन उछाल हमने एंड के सेशन में पिछले लास्ट के 1-1.25 घंटे में अच्छा पुलबैक हमने इस स्टॉक में देखा था। इसलिए कमिंस का 880 रुपए का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑप्शन ट्रेडर सजेस्ट कर रहा हूँ। 880 का कॉल आज 13 रुपए 65 पैसे पे बंद होता हुआ हमने देखा है। इसी लेवल के आसपास खरीदारी करने की मिले तो बाई ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए तक बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 9 रुपए का रहेगा और लक्ष्य रहेगा 22 रुपए का।